नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। योद्धा हूँ, लड़ता रहूंगा, सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं सुक्खू, इस्तीफे से इनकार। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की बगावत के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरेंडर से इनकार कर दिया है। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने मीडिया में चल रही इस्तीफे की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वह योद्धा है और युद्ध की तरह लड़ते रहेंगे। सुक्खू ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार तो बहुमत हासिल है और भाजपा के कई विधायक भी संपर्क में हैं। हिमाचल में सरकार गिराने की साजिश नाकाम, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर बोला हमला। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहाड़ी राज्य में उनकी साजिश नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस के साथ हेलीकॉप्टर भेजकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता पलटने की साजिश रची, वो फेल हो गई है। सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने कुछ विधायकों को खरीद कर उन्हें लुभाया। सुक्खू सरकार पर संकट, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हंगामा, विधायकों की बिगड़ी तबीयत। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से राज्य में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी की दावा कर रही है कि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार संकट में है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ है। हंगामे के दौरान नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी के कुछ विधायकों को जबरदस्ती उठाने के लिए मार्शल बुलाए गए। हिमाचल में पॉलिटिकल ड्रामा जारी, सीएम सुक्खू ने खुद को बताया योद्धा। सीएम ने इस्तीफा देने की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सीएम ने दावा किया है कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। मैं एक योद्धा हूं, मैं झुकूंगा नहीं। कुछ भाजपा विधायक हमारे संपर्क में हैं। हिमाचल में यह सब भाजपा द्वारा बनाया गया नाटक है। इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि पता नहीं यह खबर कहां से आई। मैं घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बजट के लिए जो वोटिंग होगी उसमें हमारी जीत होगी। हिमाचल की बगावत से दिल्ली में बढ़ी बेचैनी, खड़गे राहुल प्रियंका घुमा रहे फोन। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर आफत आई है। राज्यसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी खतरे में है। इसी बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा झटका देते हुए सरकार से इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य से पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई थी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के लिए वोट किया। 3 निर्दलीय विधायक का वोट भी हर्ष महाजन के पक्ष में पड़ा। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल, कांग्रेस आलाकमान बगावती नेताओं को मनाने में जुटा, जयराम रमेश बोले। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल प्रदेश में डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को जिम्मा सौंपा हुआ है कि वह बगावती नेताओं को समझाएं और उनके साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल भेज दिया गया है। अब उनके पास हिमाचल सरकार में ऑल इज वेल करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। सीएम सुक्खू और बगावती नेताओं के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हमारी प्राथमिकता सरकार को बचाना है। हिमाचल विधानसभा से भाजपा के 15 विधायक निष्कासित, जयराम ठाकुर भी शामिल। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार तेज है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार संकट में है तो वहीं उसे बचाने के लिए विधानसभा में नया ही गणित चल रहा है। विधानसभा स्पीकर ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत भाजपा के 15 विधायकों को सत्र से निष्कासित कर दिया है। इस एक्शन के बाद सदन में किसी भी वोटिंग के लिए 10 विधायक तो मौजूद रहेंगे। ऐसा हुआ तो बजट बिना किसी रुकावट के पास हो जाएगा और सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत पर प्रियंका गांधी का निशाना। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की है, जिसको लेकर एक तरह हिमाचल बीजेपी सुक्खू सरकार को घेर रही है तो वहीं दूसरी कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा, हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। मैं प्रेशर लेता नहीं, देता हूं, मंत्री पद से इस्तीफे के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल में जारी सियासी हलचल के बीच प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उनसे जब जारी सियासी हलचल पर बात की गई तो उन्होंने कहा, मेरा क्षेत्र नहीं है, जो भी होगा पार्टी हाईकमान बताएगी। मैं प्रेशर में नहीं हूं, मैं प्रेशर देता हूं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मुझे अपमानित और कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन आपत्तियों के बावजूद मैंने सरकार का समर्थन किया।
हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 साल में बढ़ी बीपीएल परिवारों की संख्या। पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्ष 2020-21 में जहां यह संख्या 2,58,852 थी, तो वहीं 15 जनवरी 2024 तक यह संख्या बढ़कर 2,64,304 पहुंच चुकी है। इस दौरान 7,452 नए परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। यह जानकारी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान निकलकर सामने आई है। भाजपा विधायक द्वारा सरकार से यह सवाल किया गया था, जिसके जवाब में सरकार उनके उपरोक्त आंकड़े साझा किए हैं। ऊना से अयोध्या जाएगी तीसरी आस्था एक्सप्रेस। अयोध्या धाम के लिए ऊना से तीसरी आस्था एक्सप्रेस ट्रेन 4 मार्च को चलेगी। विशेष ट्रेन अंब और अंदौरा रेलवे स्टेशन से 4 मार्च को सुबह 6 बजे रवाना होगी, जिसमें जिला कुल्लू और मंडी से 1074 श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे और श्री राम जी के दर्शन करेंगे। प्रदेश भर से यह तीसरी ट्रेन अयोध्या धाम के चलेगी। अब जिला कुल्लू और मंडी के श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे। अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। औद्योगिक विकास योजना के 60 दावे मंजूर। औद्योगिक विकास की राज्य स्तरीय समिति ने औद्योगिक विकास योजना के 60 दावे मंजूर किए हैं। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव आर.डी. नदीम ने मंगलवार को यहां राज्य स्तरीय समिति की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की औद्योगिक विकास योजना के तहत दावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान समिति द्वारा कुल 60 दावों को मंजूरी दी गई है। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर नवजोत सिंह सिद्धू का पलटवार। हिमाचल में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी राज्यसभा चुनाव का चौंकाने वाला परिणाम आया। इसमें भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने एक्स पर लिखते हुए कहा कि हिमाचल की नाकामयाबी में द ग्रैंड ओल्ड पार्टी की संपत्तियों और देनदारियों की आकलन की मांग की गई है। सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों की धुनों पर गुप्त रूप से नचाने वाले, बड़े पदों पर बहकाने वालों ने कई बार हमारे लिए विनाशकारी दिन लिखे हैं। हिमाचल में फिर तूफानी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज और येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश को बारिश और बर्फबारी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा जिले के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के बाद एक बार फिर से मौसम के खराब होने की चेतावनी जारी की गई। 2029 में एक साथ हो सकते हैं सभी चुनाव। 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसके लिए लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ने की सिफारिश करेगा। सूत्रों के मुताबिक रिटायर्ड जज ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग संविधान में नया चैप्टर जोड़ने की सिफारिश करेगा। हालांकि इस चैप्टर में क्या है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई। इसी चैप्टर के आधार पर 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन कराने की योजना है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।